Hey there, I am Shivai and you are on Movie Explained in Hindi by Shivai। आज की इस मूवी में देखोगे आप एक ऐसी बंदी को जिसे तुड़वाना तो है अपनी वर्जिनिटी, पर वो टूट नहीं रही। वो बेचारी बहुत परेशान है कि वर्जिनिटी कैसे तुड़वाएं। अब यहाँ पर तुम तो हो नहीं, वरना तुम तो तुरंत ही तोड़ देते हैं। खैर मूवी में देखो कि ऐसा क्यों हुआ और उसने कैसे तुड़वाई, ये सब कुछ आपको में देखने को मिलेगा। चलिए ज्यादा देर न करते हुए हम एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग को देखते हैं जिसका नाम केडी होता है। इसके अंदर हवस की आग, हवस का ज्वालामुखी है जो कि बहुत तेजी से उमड़ रहा है और उसे किसी तरह से अपनी वर्जिनिटी को खोना है। उसकी ये इच्छा इतनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है कि उसे रात में भी उसका क्रश उसे पेलते हुए दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, सही समझे हैं कि केडी का ऑलरेडी एक क्रश भी है और उसका नाम है मीठी खीर। अब उसका नाम मीठी खीर क्यों है वो आपको आगे पता चलेगा। तो केडी को मीठी खीर बहुत पसंद है, लेकिन मीठी खीर उसे भाव नहीं देता। इवन भाव क्या, वो जानता भी नहीं है कि केडी उसे पसंद भी करती है। तो इस पर अपनी केडी दिल का नहीं, अपनी पुच्ची का ये दिले दास्ता अपनी फ्रेंड को सुनाती है, जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, अब तुम्हारी सेटिंग मैं करवाऊंगी। तो उसकी फ्रेंड उसके ही एक क्लासमेट कंदमूल के घर में पी रखवाती है, क्योंकि जो कंदमूल था उसके पेरेंट्स यहाँ से बाहर गए हुए थे। और दोस्तों कंदमूल के बारे में बता दूं कि कंदमूल केडी को बहुत पसंद करता है, पर यहाँ पर सीन उल्टा है, केडी कंदमूल उसे पसंद करता है। तो उसकी फ्रेंड कंदमूल के घर में पार्टी रखवा देती है, जिसके बाद क्लास के सभी लोग वहां पर आते हैं और यहाँ पर अपनी मीठी खीर भी आई हुई थी। केडी की फ्रेंड मीठी खीर को सब कुछ बता देती है कि केडी की जो पुच्ची है वो तुम्हें कितना याद करती है और रात में याद कर करके कितना आंसू बहाती है। पर मीठी खीर केडी से मिल करके उसे मना कर देता है, कहता है कि तुम अभी तक वर्जिन हो और जो वर्जिन लड़कियां होती हैं वो गपागप में कभी भी ठीक से साथ नहीं दे पाती, इसलिए मुझे वर्जिन गर्लफ्रेंड ही नहीं बनानी। अब ये सुन करके बेचारी केडी बहुत उदास हो जाती है कि उसका क्रश मीठी खीर ने उसे ये बोल करके मना कर दिया कि वो वर्जिन नहीं है। तो यहाँ पर वो डिसाइड करती है कि अब वो वर्जिन नहीं रहेगी ताकि वो मीठी खीर का प्यार पा सके, और इस चीज के लिए उसने फिर से हेल्प ली है अपनी बेस्ट फ्रेंड की। इसके बाद केडी के फ्रेंड किसी और को नहीं बल्कि चुनती है अपने कंदमूल को, जिसका छोटा चेतन ऑलरेडी केडी को कितने सालों से सलामी दे रहा है। केडी ने जब ये सुना तो भाई साहब उसका दिल और उसका छोटा चेतन दोनों ही बहुत खुश हो जाते हैं। इसके बाद केडी कंदमूल को लेकर के जाती है अपनी कार में और यहाँ पर वो लोग कुछ स्टार्ट करते हैं। इससे पहले ही भैया जी का नलका लीक कर जाता है। अरे ये तो 10 सेकंड वाले निकले। एक्चुअली ऐसा हुआ था, केडी उसकी क्रश थी और क्रश के साथ टपाटप करना ठीक वैसा ही है जैसा बिग बॉस में लॉजिक ढूंढना, 5 रुपए के चिप्स के पैकेट में चिप्स ढूंढना। अगर कहीं गलती से भी मिल जाए तो एक्साइटमेंट लेवल तो भैया पार ही कर जाता है, और इसी एक्साइटमेंट लेवल के बढ़ जाने की वजह से भैया जी का नलका लीक कर गया। अब सैया जी तो रेस शुरू होने से पहले ही मैदान छोड़ दिए। तो केडी फ्रेंड के पास और कहती है कि कोनो दूसरा आइडिया बताओ, जिस पर उसकी फ्रेंड सोचती है कि केडी का एक से काम नहीं चलेगा। वो कई सारे बंदों के साथ केडी की सेटिंग करवा देती है ताकि उनमें से कोई एक तो मिल जाएगा जो केडी के सॉकेट को फिल कर दे। दूर खड़ा कंदमूल जब ये देखता है कि केडी तो हर किसी का लेने को तैयार है, तो उसके मन में एक सवाल आता है जो ये था, इससे ये कैसा खुमार चढ़ा है, ये तो सबसे सेट हो रही है। इतना ही मन है तो जरा मुड़कर पीछे देख, तेरा आशिक खड़ा है जिसकी पॉकेट में उसका रॉकेट पड़ा है। वो रुकने वाला नहीं है, पूरी रात को पेलेगा। बीच कार्यक्रम में वो तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगा, और रही बात तुम्हारी वर्जिनिटी की, वो तो अपने छोटे चेतन से तोड़ेगा। खैर यहाँ पर उनकी ये शायरी बस उनके हाथ मलने के। केडी को तो ये शायरी सुनाई नहीं। दूसरी तरफ केडी है जो अलग अलग बंदों को एक एक बार रूम में ले जा करके ट्राई कर रही है, पर भाई साहब आज उसकी किस्मत ने भी उससे ब्रेकअप कर लिया है, क्योंकि वो उसका जरा भी साथ नहीं दे रही। जितने बंदे उसके साथ आते हैं उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है या उन्हें किसी न किसी रीजन से जाना पड़ जाता है, जिस वजह से कोई भी बंदा उसकी पुच्ची को फट के फ्लावर नहीं कर पाता। इसके बाद बेचारी केडी बहुत दुखी होती है और वो एक रूम में रोने के लिए चली जाती है। पर जब वो वहां पर पहुंची उसे वहां पर ऑलरेडी मीठी खीर मिलता है जो कि सेमी न्यूड था। वो केडी को यहाँ पर देख करके हल्का सा शॉक हो जाता है, पर वो उससे कुछ कहता नहीं। उससे कहता है कि यार सॉरी, उस समय मैंने तुम्हें मना कर दिया। एक्चुअली अब मुझे अपने डिसीजन पर दुख हो रहा है और मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। चलो हम लोग अपने रिलेशनशिप की स्टार्टिंग पेलन कार्यक्रम से करते हैं, जल्दी से आओ और मेरे ऊपर चढ़ जाओ। केडी कहती है कि रुक जाओ, पेलन कार्यक्रम करने से पहले हम थोड़ा सा फ्रेश हो लेते हैं। जिसके बाद केडी जाती है फ्रेश होने के लिए, और वो इतना ज्यादा एक्साइटेड होती है कि वहां से निकलकर यही भूल जाती है कि किस रूम में जाना है। वो एक दूसरे रूम में चली जाती है जहाँ की लाइट पूरी तरह से ऑफ थी और यहाँ पर कोई बेड पर लेटा हुआ था। वो सोचती है कि यहाँ पर अपनी मीठी खीर है जो कि बेड पर लेटा हुआ है। तो वो देखती है ना आओ न ताओ, सीधा उस पर्सन के रॉकेट को बनाती है 90 डिग्री पर और डायरेक्टली ही उस पर चढ़ जाती है। पर भाई साहब रॉकेट लॉन्च होते ही केडी की आवाज निकलनी चाहिए, पर यहाँ पर केडी की आवाज नहीं निकलती, उस पर्सन की आवाज निकलती है जो वहां पर लेटा
लेटा हुआ था। तुरंत ही लाइट जली और पता चला ये अपने कंदमूल के ग्रैंडफादर हैं, जो बेचारे बीमार थे, पड़े हुए थे, इसलिए यहाँ पर रेस्ट करने आए थे। एक्चुअली कंदमूल के पेरेंट्स वहां से गए थे, पर उसके ग्रैंड पेरेंट्स घर पर ही थे। तो दादा उसके घर पर थे, जो कि बीमार थे और रेस्ट कर रहे थे। पर केडी ने तो उनका रॉकेट ही लॉन्च कर दिया 90 डिग्री पर। खैर, जब क्लास के सभी लोग वहां पर आते हैं तो केडी के इस शौक को देख करके बिल्कुल शॉक हो जाते हैं। पर केडी किसी तरह से अपनी इज्जत और अपना तबला बचाते हुए वहां से भाग जाती है। इसके बाद सीधा केडी पहुंची है मीठी खीर के पास। यहाँ पर मीठी खीर उससे कुछ भी नहीं कहता और जल्दी से उसे पकड़ करके ओस्ट मिलन करा लेता है, यानी चुम्मा ले लेता है। पर यहाँ पर केडी को वो मजा नहीं आ रहा था जो कि एक मैन देता है, यानी एक आदमी देता है। तो यहाँ पर मीठी खीर उससे बताता है कि मैं आदमी नहीं हूँ, मतलब मुझे लड़कियां नहीं, मुझे लड़के पसंद है। और यही रीजन है कि जब अभी मिली थी तो मैंने तुमसे कहा था कि आओ हम लोग टपाटप करें। एक्चुअली मैं तुमसे टपाटप करना नहीं चाहता था, मैं वहां पर किसी बंदे के साथ टपाटप कर रहा था और तुम वहां पर आ गई। तुम मुझे ये सब करते हुए देख ना लो, तभी मैंने तुम्हें जल्दी से अपने ऊपर चढ़ा लिया ताकि वो बंदा रूम से बाहर जा सके। और ठीक ऐसा ही हुआ। उसके बाद तुम भी चली गई, पर तुम फिर से वापस चली आई हो। मैं तुम्हें बता दूं कि मुझे देना नहीं, मुझे लेना पसंद है। ये सुनकर के केडी को समझ आ जाता है कि उसका बहुत गहराई से कटा है, तो वो बेचारी बहुत दुखी होकर के पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अपना कंदमूल है, जिसने अब माइंडसेट बना लिया है कि भाई साहब अब तो मैं लेकर ही रहूंगा, आखिर वो भी मेरी बचपन की क्रश थी यार, और अब जब मिल रही है तो मैं कैसे छोड़ दूं। जिसके बाद वो जाता है केडी के पास और उसे किसी तरह से इंप्रेस कर लेता है। केडी के पास कोई रास्ता भी नहीं है और कंदमूल उसे अब अच्छा भी लगने लगा है, तो इस पर वो उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। जिसके बाद वो लोग पेलन कार्यक्रम करके अपने रिलेशनशिप का शुभारंभ करते हैं और मूवी भी यहीं पर एंड हो जाती है। और अब आता है सबसे मेन काम, छी वो नहीं, चैनल सब्सक्राइब करने वाला काम। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हर रात 10 बजे आपको मिलते रहें। यदि और भी वीडियोस चाहते हो तो हमारे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उससे आपको शाम को 7 बजे भी वीडियो मिलती रहेगी रोज।